हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में सीखेंगे 10 मिनट्स कॉन्सेप्ट, जो कि है आरसी सर्किट। ठीक है, आरसी सर्किट जेई के लिहाज से तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही, लेकिन स्कूल्स में ज़्यादातर लोग इसे टच नहीं करते इस टॉपिक को, क्योंकि थोड़ा इसको कॉम्प्लेक्स समझते हैं। हालांकि बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है आरसी सर्किट का। आरसी सर्किट में आपको क्वेश्चन भर भर के आ चुके हैं जेई मेन में, नीट में भी शायद आए। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, आरसी सर्किट, आर का मतलब होता है रेजिस्टर, आर का मतलब होता है रेजिस्टर, और सी का फुल फॉर्म होता है कैपेसिटर। मतलब बेसिकली इसमें कॉम्बिनेशन होता है सर्किट, ऐसा सर्किट होता है जिसमें रेजिस्टर और कैपेसिटर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, और उसको डीसी सोर्स से हम लोग क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। इसको ऐसे मान लो ना, इसको बैटरी मान लो, चलो ऐसे मान लो, इस टाइप से, इसको पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, बैटरी हमने लगा दी। अब जाहिर सी बात है, बैटरी लगाई होगी तुमने बेटा, तो करंट कुछ ना कुछ फ्लो करेगा, आई। लेकिन मसला क्या है ना, सबसे बड़ा दिक्कत इसमें यहाँ पे ये है कि करंट टाइम के साथ चेंज होता रहता है। यहाँ पे करंट का सोर्स जो है वो कांस्टेंट नहीं होता है, करंट टाइम के साथ चेंज करता रहता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको तुमको पहले लिख दूँ, अ कॉम्बिनेशन ऑफ, अभी हम लोग देखेंगे इसके बारे में और सारी चीज़ें, पहले मैं लिख दे रहा हूँ लाइन, अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर एंड कैपेसिटर इज एन आरसी सर्किट। ठीक है, आरसी सर्किट, ये जो आर इंटू सी होता है ना हमारा स्टूडेंट्स, मतलब रेजिस्टेंस इंटू कैपेसिटेंस, बेसिकली इसका जो डायमेंशन होता है ना, वो टाइम के बराबर होता है, टाइम का डायमेंशन होता है। ठीक है, और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे जो चार्ज होता है, जो कैपेसिटर का जो मेन फंक्शन क्या होता है, मेन फंक्शन जो होता है कैपेसिटर का वो होता है चार्ज स्टोर करना, राइट। तो जो चार्ज होता है वो होता है Q इज इक्वल टू, जो चार्ज आएगा इस पर, दैट इज इक्वल टू Q इंटू सी इंटू ई एम एफ, पोटेंशियल डिफरेंस, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, टाउ। ठीक है, ये टाउ क्या होता है, टाउ को हम लोग बोलते हैं टाइम कांस्टेंट, टाउ को हम लोग बोलते हैं बेटा क्या, टाइम कांस्टेंट। ये इसका जो टाउ जो होता है ना, बेसिकली ये टाइम ही होता है असल में एक तरह का। तभी तो तुम खुद देखो ना, ई की पावर समथिंग है, तो ई की पावर में तो कुछ कांस्टेंट ही आ सकता है, तो टाइम अगर ऊपर है तो नीचे भी टाइम होना चाहिए। तो टी को हम लोग बेसिकली टाइम कांस्टेंट बोलते हैं, इसका भी डायमेंशन जो होता है वो टाइम ही होता है। ठीक है, और ये जो टाउ होता है बेसिकली दिस इज इक्वल टू आर इंटू सी। ठीक है, क्या ये बात समझ में आती है? क्या सीखा हमने सीखा कि एक सर्किट है जिसमें रेजिस्टर भी है, कैपेसिटर भी है। रेजिस्टर में करंट फ्लो करना चालू करता है और चार्ज स्टोर होता है, लेकिन इसमें करंट का जो वो होता है रेट, वो चेंज होता रहता है, करंट सोर्स कांस्टेंट नहीं होता है, इसमें अलग अलग टाइम पे अलग अलग करंट होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिक सी बात, किससे रिलेटेड हो गई, आरसी सर्किट से। अब एक बात बताता हूँ स्टूडेंट्स, मैं आपको एक और बात, देखो ये तो हमने क्यू तो लिख लिया, चलो ठीक है, नॉट एन इशू, क्यू हमने लिख लिया कि ये रिलेशन क्यू इज इक्वल टू सी वी 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। मतलब किसी टाइम पे अगर आपको निकालना है तो आपको टाउ, दैट इज टाइम कॉन्स्टेंट दिया रहेगा, आप टी की वैल्यू 1 2 3 जो पुट करना है तुम्हें, चार्ज पता चलता रहेगा, पहली बात। दूसरी बात जो है स्टूडेंट्स ये है कि करंट चेंजेस विथ टाइम। इस सर्किट में करंट जो है टाइम के साथ चेंज करता रहता है, कांस्टेंट नहीं होता। ठीक है, देयरफॉर नॉट कांस्टेंट। तो बेटा कांस्टेंट अगर नहीं होता तो कोई ना कोई तो ऐसा एक फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए जिसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि क्या होने वाला है करंट। तो आई को आप लोग जानते हो, हम लोग लिखते हैं डी क्यू बाई डी टी, ये आप जानते हो ये बात। तो बेटा ये जो फंक्शन है ऊपर, ये जो आप फंक्शन देख रहे हो, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये आएगा v बाई आर 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। ठीक है, v बाई आर, सॉरी v इसको कंस करोगे तो v बाई आर ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ आएगा। ठीक है, ये अब आप बोलोगे सर v क्या है, v बेटा पोटेंशियल डिफरेंस है, r रेजिस्टेंस है, t टाइम है, और टाउ टाइम कांस्टेंट है। ठीक है, तो बेसिकली हमें पता चल गया करंट टाइम के साथ कैसे चेंज करेगा, करंट टाइम के साथ जो हो कैसे चेंज करेगा। इसका जो प्लॉट होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करंट का, वो बेसिकली कुछ ऐसा होता है हमारा, देखो एक्स एक्सिस पे हम लोग ले लेंगे टाइम, और वाई एक्सिस पे ले लेंगे हम लोग चार्ज। तो चार्ज जो होता है ना, शुरुआत में बिल्कुल जब जैसे ही स्विच ऑन करोगे तुम,
जैसे स्विच ऑन करोगे वैसे चार्ज जो होगा जस्ट जीरो होगा, ठीक है। तुमने तुमने मान लो इसमें तुमने कनेक्ट किया पोटेंशियल डिफरेंस V से, तो चार्ज उस वक्त जीरो होगा, लेकिन टाइम के साथ साथ ना चार्ज बढ़ता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा हमारा, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं क्या, चार्ज कांस्टेंट होएगा CV के बराबर, उसको हम लोग बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्टेडी स्टेट। व्हेन चार्ज अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू इट इज़ नोन एज स्टेडी स्टेट, ठीक है। स्टेडी स्टेट मतलब इनफाइनाइट टाइम के बाद। तुम ये देखो ना, इसमें t की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करो, तुम देखो यहाँ पे t बहुत ज़्यादा कर दो तो e⁻0 हो जाएगा, तो i क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। स्टेडी स्टेट बोलते हैं, क्लियर है। तो ये तो बात आपको समझ में आ गई। और दूसरी चीज़ आपको एक चीज़ ये समझनी होगी, बेसिकली इसमें सर्किट सॉल्व करना होता है हमें। क्या करना होता है, सर्किट सॉल्व करना होता है हमें। कैसे, क्या कॉन्सेप्ट है, पहले तो मैंने आपको बता दिया RC सर्किट क्या होता है, सारी चीज़ें बता दी मैंने आपको। लेकिन सवाल जो है ना स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा जो आता है ना इस पर, वो सर्किट RC सर्किट का जो होता है, सवाल लगाना जो है थोड़ा लोगों के लिए थोड़ा टफ हो जाता है। लेकिन मैं आपको सिंपल सी एक मेथड बता रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि RC सर्किट को कैसे सॉल्व करना है। मान लो ये सर्किट हमारा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 10 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर लगा रहे हैं, यहाँ पे 3 ओम है, मान लो ये 6 ओम है, ये 12 ओम है, 12 ओम है, और ये मान लो है हमारी 14 वोल्ट की बैटरी। इसको हमने कनेक्ट कर दिया। अब आपको ये बोला गया है, अब आपको ये कहा गया है इसमें कि बेटा आप काम ये करो कि हमें इसमें आपको I बताना है, I दैट इज़ करंट। तो सिंपल सी बात है बेटा, जब t ज़ीरो होगा, जब t ज़ीरो होगा तो चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या हो जाएगा बेटा, ज़ीरो हो जाएगा। जब मतलब जस्ट शुरुआत है, जब मतलब बस करंट फ्लो करना शुरू ही किया है जिस इंस्टेंट पे, तो चार्ज जो है वो ज़ीरो है। तो बेटा पता ये चला कि t इज़ इक्वल टू ज़ीरो पे, t इज़ इक्वल टू ज़ीरो पे व्हेन चार्जिंग जस्ट स्टार्ट्स, व्हेन चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर जस्ट स्टार्ट्स, उस वक्त ये क्या करेगा, इसको हम लोग शॉर्ट सर्किट कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा, कैपेसिटर को हम लोग क्या कर देंगे, कैपेसिटर को हम लोग कर देंगे शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब उसको एक वायर की तरह रिप्लेस कर सकते हैं, वहाँ पे कैपेसिटर हटा देंगे और इसको एक वायर की तरह ट्रीट कर लेंगे। तो न्यू जो सर्किट हमारा आएगा, जो मॉडिफाइड सर्किट कुछ इस तरीके का होगा। देखो ये हमारा हो गया 14 वोल्ट, ये हो गया 12 ओम, ये हो गया 6 ओम, और शॉर्ट सर्किट करने के बाद, मतलब शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है वायर से उसको रिप्लेस कर दो। तो ये कुछ ऐसा सर्किट बन गया हमारा, ठीक है। अब सर्किट बन गया, आप देखो इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, ये दोनों पैरेलल में है, तो ये हो जाएगा 6 × 3/6 + 3, ये 2 ओम हो गया, और 2 ओम 12 ओम सीरीज़ में है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो गई, 12 ओम + 2 ओम मतलब 14 ओम। तो V इज़ इक्वल टू IR पुट करो, V है 14, I नॉन टू यू 14, तो I इज़ इक्वल टू 1 एम्पियर। तो पता ये चला हमें कि t इज़ इक्वल टू 0 पे करंट इज़ मैक्सिमम, ये हो गया, ठीक है। t जब 0 होगा तो सर्किट कैपेसिटर को आपको शॉर्ट सर्किट कर देना है। शॉर्ट सर्किट का मतलब है उसको वायर से रिप्लेस कर दो, कैपेसिटर हटा दो, ठीक है। अब दूसरा केस एक और इसमें यह आता है स्टूडेंट्स, केस 2 में आपको क्या निकालना है, एट t इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब बहुत टाइम जब गुजर गया, कैपेसिटर इज़ फुली चार्ज, कैपेसिटर जो होता है वो फुली चार्ज हो जाता है, एंड करंट बिकम्स 0, ठीक है। तो जब ऐसा होगा t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, दैट इज स्टेडी स्टेट, इसको स्टेडी स्टेट भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम लोग स्टेडी स्टेट भी बोलते हैं। तो एक आपको ये समझना है कि जब स्टेडी स्टेट हो तो रिप्लेस रेजिस्टर in which no current is flowing, no current is flowing मतलब क्या करना है, हमें जो है ओपन सर्किट कर देना है। जैसे मिसाल के तौर पे ये जो हमारा सवाल था, इसमें आपको ये इमेजिन करना है ना कि इस ब्रांच में कुछ करंट निकला, मान लो कुछ, वो इस ब्रांच में जा ही नहीं रहा है करंट, इस वाले 3 ओम वाले रेजिस्टर में करंट जा ही नहीं रहा है। तो जो मॉडिफाइड सर्किट है वो कैसा हो जाएगा स्टूडेंट्स, मॉडिफाइड सर्किट हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा। देखो
ये 12 6 ओम 14 वोल्ट। इधर करंट नहीं जा रहा है, मतलब वो क्या है, ओपन सर्किट का काम कर रहा है। इधर कुछ करंट निकला तो इधर आई जो है वो जीरो जा रहा है, मतलब इधर करंट ही नहीं, करंट जा ही नहीं रहा है, मतलब ये कोई ब्रांच ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, इसको ऐसे रिप्लेस कर देना है, ठीक है। तो इसको आप आर नेट निकालोगे, इसमें तो क्या होगा, आर नेट हो जाएगा आपका 12 + 6 मतलब 18 ओम। तो करंट कितना हो जाएगा थ्रू रजिस्टर, 14/18 मतलब 7/9 एम्पियर, ठीक है। तो करंट इस केस में जो होगा वो हमारा क्या होगा, 7/9 एम्पियर। कहने का मकसद मेरा ये है बेसिकली कि आरसी सर्किट में क्या होता है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर एंड कैपेसिटर। इसमें दो चीज़ें आपको आनी चाहिए। पहली तो आपको चार्ज पता होना चाहिए टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है। जहाँ पे टाउ को हम लोग आरसी बोलते हैं, टाइम कॉन्स्टेंट, इसका डायमेंशन टाइम के बराबर होता है। करंट टाइम के साथ जो है वो चेंज करता रहता है, ठीक है। जब t = 0 होता है तो चार्ज जो होता है बिल्कुल जीरो होता है, देखो यहाँ पे है चार्ज, और टाइम के साथ बढ़ते बढ़ते चार्ज जो है मैक्सिमम अपनी एक स्टेट रेडी कर देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं CV। लिहाज किस क्या रहेगा क्वेश्चन पूछने का, ये पूछा जाएगा कि आपको दो बाउंड्री कंडीशंस पे ये लोग जो है ना क्वेश्चन को घुमाते हैं ज़्यादातर जेई वाले, ठीक है। बाउंड्री कंडीशन क्या है, जब t = 0, जब t 0 होगा तो कैपेसिटर जो है शॉर्ट सर्किट कर दो, मतलब उसको वायर से रिप्लेस कर दो और करंट निकाल लो। और जब t इन्फिनिटी है, दैट इज़ इनफाइनाइट, दैट इज़ स्टेडी स्टेट, तो कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया है, और तो इस केस में हमें क्या करना है, ओपन सर्किट कर देना है इसको। मतलब करंट जिस ब्रांच में कैपेसिटर है, जिस ब्रांच में कैपेसिटर है वो उसको को खोल देना है हमें। मानना है कि कुछ है ही नहीं वहाँ पे, करंट जा ही नहीं रहा है, तो ओपन सर्किट हो गया। तो ये हमने निकाल लिया, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसका PDF जो है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। आप देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स आरसी सर्किट। और आपको मैं ये बता दूं कि स्कूल में बहुत कम डिस्कस किया जाता है ये टॉपिक, और जेई में तो आता ही आता है। और बेसिकली क्या है कि इसमें थोड़ा सा आपको ना एक्स्ट्रा नॉलेज होना चाहिए, वो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो विद दिस आज का सेशन यही करते हैं ख़त्म। नेक्स्ट क्लास में कुछ दूसरी बातें सीखेंगे हम लोग, ठीक है। थैंक यू।